हेलो एवरीवन। एनी एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा छठवीं की विज्ञान विषय की जो जिज्ञासा पुस्तक है उसकी एटीग्रेड अभ्यास पुस्तिका में अध्याय 4 जो कि है चुंबकों को जाने, इसके जो प्रश्न है हम सभी प्रश्नों को देखेंगे कि इनके उत्तर हम किस प्रकार से लिख सकते हैं। इससे पहले कि हम वीडियो स्टार्ट करें, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार के वीडियो आप तक पहुंच सकें। और यदि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक भी अवश्य करें। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अध्याय 4 चुंबकों को जाने। इसमें सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें पहला प्रश्न है कि प्राचीन समय में समुद्री रास्तों में नाविक रात्रि के समय दिशा का निर्धारण किस आधार पर करते थे। तो प्राचीन समय में जो नाविक होते थे जो कि समुद्री रास्ता तय करते थे, वो दिशा का निर्धारण करते थे तारों की स्थिति को देख करके। तो विकल्प नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा, तारों की स्थिति से। चलिए नंबर 2 विकल्प है, उसमें पूछा गया है कि एक विद्यार्थी ने चुंबकों के साथ प्रयोग किया जिसमें उसने चित्र में दर्शाए अनुसार कुछ चुंबक एक भिन्न क्रम में रख दिए। इनको देखना है और प्रेक्षण के आधार पर इनमें से कौन सा विकल्प निष्कर्ष को दर्शाता है। देखिए यहाँ पर हमें 4 विकल्प दिए गए हैं और इनको हमें देख करके बताना है कि सभी ध्रुव प्रतिकर्षित करते हैं कि सभी ध्रुव आकर्षित करते हैं या विपरीत ध्रुव आकर्षित तथा समान ध्रुव प्रतिकर्षित करते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो विपरीत ध्रुव हैं ये S और N, ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, आकर्षित। आप यहाँ पर जो तीर के निशान बने हुए हैं एरो के, उनको देखकर बता सकते हैं। और ये जो है ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, प्रतिकर्षित, क्योंकि ये समान ध्रुव हैं। तो इस प्रकार से जो विकल्प नंबर सी है वह हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगला विकल्प है जिसमें पूछा गया है कि एक विद्यार्थी को विज्ञान परियोजना कार्य के लिए 2 चुंबकों की आवश्यकता है, किंतु उसके पास एक ही चुंबक था। उसने उसी चुंबक और एक कील की सहायता से एक अतिरिक्त चुंबक बनाने का निर्णय लिया। उसे अतिरिक्त चुंबक बनाने के लिए कौन सी प्रक्रिया का पालन करना होगा। तो हमारे पास ये 4 विकल्प दिए गए हैं, उसमें से डी नंबर का विकल्प सही है कि कील को चुंबक पर बार बार रगड़ना होगा। तो विकल्प नंबर जो डी है वह हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला विकल्प है, इसमें पूछा गया है कि यदि आपको कोई ऐसा चुंबक मिले जिस पर ध्रुवों की पहचान अंकित नहीं है तो आप निम्न में से किस प्रक्रिया के द्वारा चुंबक के ध्रुवों की पहचान करेंगे। तो चुंबक को चुंबकीय सुई के पास ले जाना, इससे हमें चुंबकीय ध्रुवों की पहचान हो जाएगी। ये जो विकल्प हमारे पास दिए गए हैं इनमें से विकल्प नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला जो प्रश्न है इसमें हमारे पास चित्र दिए हुए हैं, आपको इन चित्रों को देखना है, चित्र ए और बी। और इसके बाद पूछा गया है कि एक छात्र ने एक ध्रुव वाला चुंबक प्राप्त करने के लिए एक छड़ चुंबक, जो कि ये चित्र ए में दी गई है, एक चुंबक, इसको चित्र बी में दर्शाए अनुसार उस छड़ चुंबक को 3 भागों में तोड़ दिया, जो कि चित्र बी में आप देख सकते हैं भाग 1, भाग 2 और भाग 3 बने हुए हैं। छात्र को चित्र बी के अनुसार किस भाग में एक ध्रुव वाला चुंबक प्राप्त होगा। तो हम इसमें विकल्प नंबर जो डी है वह हमारा सही उत्तर होगा कि उपरोक्त किसी भाग से नहीं, क्योंकि चुंबक के कितने भी टुकड़े कर लें प्रत्येक टुकड़े में चुंबक के हमेशा 2 ध्रुव होते ही हैं, इसलिए डी नंबर का जो विकल्प है वह हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला जो विकल्प है इसमें पूछा गया है कि यदि किसी छड़ चुंबक को एक पैकेट लोहे की पिनों में लपेटा जाए तो सर्वाधिक पिन चुंबक की किस ध्रुव की ओर आकर्षित होगी। तो सर्वाधिक जो पिन है वह दोनों ध्रुवों पर आकर्षित होंगी, क्योंकि चुंबक का चुंबकत्व ध्रुवों पर अधिक होता है। चलिए इसके बाद जो अगला विकल्प है इसमें पूछा गया है कि यदि किसी चुंबक को 10 बराबर भागों में तोड़ दिया जाए तो चुंबक
के कितने दक्षिणी ध्रुव और कितने उत्तरी ध्रुव प्राप्त होंगे। तो हम चुंबक को यदि 10 बराबर भागों में तोड़ेंगे तो 10 उत्तरी और 10 दक्षिणी ध्रुव हमें प्राप्त होंगे। तो विकल्प नंबर डी हमारा सही उत्तर, सॉरी बी, विकल्प नंबर जो बी है वह हमारा सही उत्तर हो जाएगा, 10 दक्षिणी ध्रुव और 10 उत्तरी ध्रुव। चलिए अगला जो प्रश्न है इसमें पूछा गया है कि असमान ध्रुवों वाले चुंबकों को एक दूसरे के सामने रखकर संग्रहित करना क्यों महत्वपूर्ण है। तो इसका जो उत्तर है वह बी नंबर का जो विकल्प है वह हो जाएगा, क्योंकि चुंबक को अपना चुंबकत्व खोने से रोकने के लिए इसके जो असमान ध्रुव हैं उनको एक दूसरे के सामने रखना होता है, नहीं तो चुंबक अपना चुंबकत्व खो देते हैं। तो विकल्प नंबर जो बी है वह इसका सही उत्तर है। चलिए 9वें नंबर का जो प्रश्न है इसमें पूछा गया है कि जब लकड़ी का एक टुकड़ा चुंबक और कंपास सुई के बीच रखा जाता है तो क्या देखा जाता है। तो इसमें जो कंपास की सुई है उसके विक्षेपण में कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। तो विकल्प नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए जो 10वें नंबर का विकल्प है इसमें पूछा गया है कि चुंबकीय कंपास में आमतौर पर किस आकार के चुंबक का उपयोग किया जाता है। तो इसमें हम बता देंगे कि सुई के आकार का चुंबक। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 है, इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो इस प्रकार से आप रिक्त स्थानों की पूर्ति कर सकते हैं। पहला जो रिक्त स्थान है इसमें पूछा गया है कि स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। तो यहाँ पर क्या लिखना है, उत्तर दक्षिण दिशा। दूसरे नंबर का रिक्त स्थान इसमें पूछा गया है कि लोहा, निकेल और कोबाल्ट खालिस्तान धातुएं हैं। तो हम इसमें लिखेंगे चुंबकीय धातुएं हैं। नंबर 3, जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते खालिस्तान पदार्थ कहलाते हैं। तो इसमें हम लिखेंगे अचुंबकीय। रिक्त स्थान नंबर 4, इसमें पूछा गया है कि एक यू आकार के चुंबक के खालिस्तान ध्रुव होते हैं। तो इसमें हम लिखेंगे 2 ध्रुव। समान ध्रुव एक दूसरे को सदैव प्रतिकर्षित और असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। 6वें नंबर का खालिस्तान है, इसमें पूछा गया है कि दिक् सूचक की सुई भी एक खालिस्तान है। तो दिक् सूचक की सुई भी एक क्या है, चुंबक है। तो इस प्रकार से रिक्त स्थानों की पूर्ति हम कर सकते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें प्रश्न क्रमांक 3, इसमें पूछा गया है कि आपके घर में उपयोग किए जाने वाले ऐसे उपकरणों की सूची तैयार कीजिए जिनमें चुंबक का उपयोग होता है। तो इस प्रकार से आप हमारे घर में विभिन्न जो उपकरण हैं जिनमें कि चुंबक का उपयोग किया जाता है आप ऐसे लिख सकते हैं। आप और भी जो उपकरण हैं उनको भी यहाँ पर लिख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 4, इसमें पूछा गया है कि चुंबक दिक् सूचक यंत्र में चुंबकीय दिक् सूचक यंत्र में चुंबकीय सुई को बंद डिब्बी में क्यों रखा जाता है। तो इसमें हम बताएंगे कि जो चुंबकीय सुई है इसको हवा, धूल आदि से बचाने के लिए एवं बिना किसी रुकावट के घूमने के लिए जो चुंबकीय दिक्सूचक यंत्र है उसकी चुंबकीय सुई को डिब्बी में बंद रखा जाता है। प्रश्न 5, इसमें पूछा गया है कि रेशमा को विद्यालय जाते समय छड़ चुंबक का एक टुकड़ा मिला। उसने देखा कि उस चुंबक पर ध्रुव अंकित नहीं है। रेशमा उस छड़ चुंबक के ध्रुवों को ज्ञात करने के लिए क्या क्या प्रयास करेगी। तो इसमें चुंबक के मध्य में धागा बांधकर और इसे स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने के बाद उसे विरामावस्था में आने तक का इंतजार करेंगे। अब उत्तर दिशा में ठहरने वाला सिरा उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिण दिशा में ठहरने रुकने वाला जो सिरा है वह दक्षिणी ध्रुव होगा। इस प्रकार से जो छड़ चुंबक है उसके सिरों की पहचान की जा सकती है। चलिए प्रश्न क्रमांक 6, इसमें पूछा गया है कि चुंबक के ठहरने की दिशा के आधार पर क्या आप सूर्य के उदित होने और अस्त होने की दिशा का अनुमान लगा सकते हैं, यदि हाँ तो कैसे। तो हम बिल्कुल लगा सकते हैं। तो हम लिखेंगे हाँ, चुंबक से हम उत्तर दक्षिण दिशा का पता कर सकते हैं और उत्तर दक्षिण दिशा के आधार पर ही हम पूर्व और पश्चिम दिशा का अनुमान लगा सकते हैं।
चलिए इस प्रकार से आप इसका उत्तर लिख देंगे। प्रश्न क्रमांक 7, इसमें यू आकार के जो चुंबक हैं उनको आप देख सकते हैं चित्र में किस प्रकार से व्यवस्थित किया गया है। और इसमें फिर हमसे पूछा गया है कि चुंबक के एक सिरे पर एन ध्रुवता दर्शाई गई है। यहाँ पर आप देखेंगे कि सबसे पहले यहाँ एन ध्रुव बताया गया है। इसके बाद जो सिरा नंबर 2, 3, 4, 5 और 6, इसमें हमें बताना है कि कौन से ध्रुव आएंगे। तो आप ऐसे लिख भी सकते हैं यहाँ पर कि इस एन के बाद कौन सा ध्रुव आएगा, और यहाँ पर आपको ऐसे लिखकर भी बताना होगा कि सिरा नंबर 2 एस ध्रुव होगा, सिरा नंबर 3 पर एन ध्रुव, 4 पर एस ध्रुव, इस प्रकार से 5 और 6 इनके आप ध्रुव इस प्रकार से बता देंगे। चलिए अगला जो प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 8, इसमें पूछा गया है कि रमेश के द्वारा खेल खेल में एक छड़ चुंबक को धागे की सहायता से स्वतंत्र लटकाने पर वह प्रत्येक स्थिति में उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहर रहा था, इसका क्या कारण है। तो इसमें हम बताएंगे कि जो पृथ्वी है वह भी एक विशाल चुंबक की तरह व्यवहार करती है, इसी कारण छड़ चुंबक धागे से स्वतंत्र लटकाने पर हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। प्रश्न क्रमांक 9, दिशाओं का ज्ञान मैं कराता हूँ, रबर से घबराता हूँ, लोहा मुझे खींच लेता है, क्या तुम बूझ पाओगे कौन हूं मैं। तो इस प्रकार से इसका उत्तर हो जाएगा चुंबक। पहेली है, इसमें एक पहेली पूछी गई है और उसका उत्तर होगा चुंबक। प्रश्न क्रमांक 10, इसमें पूछा गया है कि यदि आप दिक्सूचक सुई और चुंबक के बीच किसी लकड़ी का एक टुकड़ा रखते हैं तो दिक्सूचक सुई के विक्षेपण पर कोई प्रभाव पड़ेगा। तो इसमें हम बता देंगे कि दिक्सूचक सुई के विक्षेपण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि चुंबकीय प्रभाव अनुचुंबकीय पदार्थों के भीतर से होकर उनके पार जा सकता है। चलिए प्रश्न क्रमांक 12, यहाँ से लघुत्तरीय प्रश्नों की शुरुआत होती है, जिसमें पहला प्रश्न क्रमांक 11 है वह पूछा गया है कि कक्षा 6 के छात्र विद्यालय में बुलेटिन बोर्ड को सजाने का कार्य कर रहे थे, तभी उनके हाथ से कॉपर से बने पिनों का डिब्बा जमीन पर गिर गया। छात्रों ने चुंबक द्वारा उन बिखरी हुई पिनों को समेटने का प्रयास किया, परंतु वह असफल रहे, क्यों। तो इसमें हम बताएंगे क्योंकि चुंबक चुंबकीय पदार्थों या धातुओं को ही अपनी ओर आकर्षित करता है, परंतु तांबा एक अचुंबकीय धातु है, इसलिए तांबे से बनी पिनों को चुंबक से समेटने में असफल रहा। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप उत्तर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि कौन कौन सी सामग्री चुंबक और कंपास सुई के बीच चुंबकीय प्रभाव को अवरुद्ध कर सकती है, सूची बनाइए। तो यहाँ पर हम बताएंगे कि सभी जो चुंबकीय पदार्थ हैं और चुंबक, केवल यही कंपास सुई के बीच में जो चुंबकीय प्रभाव है उसको अवरुद्ध कर सकती है। तो इसमें पदार्थ हैं जो वो आ जाएंगे कि लोहा, निकेल, कोबाल्ट और चुंबक। ठीक है, इसके बाद प्रश्न क्रमांक 13, इसमें पूछा गया है कि आप किसी अन्य चुंबक का उपयोग करके किसी छड़ चुंबक के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों की पहचान कैसे करेंगे। तो इसमें हम बता सकते हैं कि सबसे पहले हम चुंबक के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव का पता करेंगे, फिर छड़ चुंबक के सिरों के पास बारी बारी से सबसे पहले हम जिस चुंबक से हमें पता करना है उस चुंबक के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पता करेंगे। उसके बाद जो छड़ चुंबक है उसके सिरों के पास इसको बारी बारी से ले जाएंगे, उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव ले जाएंगे। आकर्षण और प्रतिकर्षण के आधार पर हम इसके उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव की पहचान कर लेंगे कि समान ध्रुव हमेशा प्रतिकर्षित और असमान ध्रुव आकर्षित होते हैं। चलिए इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 14, इसमें हम देखेंगे, इसमें पूछा गया है कि एक खिलौना कार के अंदर उसकी लंबाई के अनुरूप एक चुंबक छिपा हुआ है, दूसरे चुंबक का उपयोग करके आप कैसे पता लगाएंगे कि चुंबक का कौन सा ध्रुव कार के सामने की ओर है। तो देखिए, समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण और असमान ध्रुवों में आकर्षण होता है। इस आधार पर हम पहले से ज्ञात ध्रुवों वाले चुंबक का उत्तरी ध्रुव कार के सामने ले जाएंगे। यदि कार पास में आती है तो दक्षिणी ध्रुव और दूर जाती है तो उत्तरी ध्रुव होगा।
चलिए अगला जो प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 15। इसमें पूछा गया है कि दीपा ने केवल एक ध्रुव वाला चुंबक प्राप्त करने के लिए चुंबक के कई टुकड़े किए, क्या वह अपने इस कार्य में सफल हुई? यदि हाँ तो कैसे, और यदि नहीं तो क्यों? तो जो दीपा है वह चुंबक का एक ध्रुव प्राप्त करने में सफल नहीं होगी, तो हम लिखेंगे नहीं। चुंबक के दो ध्रुव प्राप्त करने में दीपा सफल नहीं होगी, क्योंकि चुंबक के कितने भी टुकड़े कर दें, प्रत्येक टुकड़े में हमेशा उत्तरी और दक्षिणी दो ध्रुव होते हैं। अगला जो प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 16। इसमें पूछा गया है कि चुंबकीय तथा अचुंबकीय पदार्थों में विभेद करते हुए दो दो उदाहरण दीजिए। चुंबकीय पदार्थ, ऐसे पदार्थ जो चुंबक को अपनी ओर आकर्षित करते हैं चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, जैसे लोहा, निकल। इसके बाद अचुंबकीय पदार्थ, ऐसे पदार्थ जो चुंबक को अपनी ओर आकर्षित नहीं होने देते या नहीं करते, वो अचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, जैसे कि प्लास्टिक और कागज। तो इस प्रकार से आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है कि रेणुका ने एक प्रयोग किया जिसमें उसने एक छड़ चुंबक लिया और उसे लोहे के बहुत छोटे छोटे टुकड़ों के समीप रखा। उसने देखा कि लोहे के टुकड़े छड़ चुंबक के सिरों पर अधिक मात्रा में चिपके तथा शेष भाग पर कम चिपके। आप पता लगाइए इसका क्या कारण हो सकता है। तो जो लोहे के टुकड़े हैं छड़ चुंबक के सिरों पर अधिक इसलिए चिपकते हैं क्योंकि चुंबक का चुंबकीय प्रभाव इसके सिरों पर सबसे अधिक होता है। अब प्रश्न क्रमांक 18। इसमें आपको ये जो चित्र है जो दिक्सूचक यंत्र का है, चुंबकीय दिक्सूचक यंत्र का, वह देखना है। इसके बाद इन प्रश्नों के उत्तर देना है। कि प्रश्न क्रमांक 1 कि दिए गए उपकरण का नाम क्या है? तो यहाँ पर हम बताएंगे चुंबकीय दिक्सूचक, या फिर इसको कंपास भी बोला जाता है। नंबर 2, चित्र में दिए गए उपकरण को छड़ चुंबक के समीप लाने पर क्या प्रतिक्रिया होगी? तो इसकी जो सुइयां हैं वह विक्षेपित हो जाएंगी। नंबर 3, उपकरण का उपयोग लिखिए। तो इसका उपयोग करके हम दिशाओं का पता कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 19, किसी भी चुंबक का चुंबकत्व किन किन परिस्थितियों में नष्ट या कम किया जा सकता है? तो हम यहाँ पर वो परिस्थितियां लिखेंगे जिससे चुंबक का चुंबकत्व नष्ट हो सकता है। तो इसमें गर्म करने पर, हथौड़े से पीटने पर, चुंबकों के समान ध्रुवों को एक साथ मिलाकर रखने से, और मोबाइल फोन रिमोट आदि को चुंबक के पास रखने से। प्रश्न क्रमांक 20, यहाँ से दीर्घ उत्तरीय जो प्रश्न हैं उनकी शुरुआत होती है। प्रश्न क्रमांक 20 में हम देखेंगे कि यहाँ पर ये एक चित्र बना हुआ है और इसमें हमसे पूछा गया है कि दो वलय चुंबक का और खा दर्शाए अनुसार व्यवस्थित हैं। यह देखा गया है कि चुंबक का नीचे की ओर नहीं जाता है। इसका संभावित कारण क्या हो सकता है? किसी भी चुंबक को बिना धकेले चुंबक का को चुंबक खा के संपर्क में लाने का उपाय सुझाइए। तो आप इसका उत्तर यहाँ पर देख करके लिख सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 21। प्रश्न क्रमांक 21 में हमें यहाँ पर कुछ पदार्थ दिए गए हैं, उनका चुंबक की सहायता से दी गई वस्तुओं का परीक्षण कर नीचे दी गई तालिका में लिखना है कि कौन सी चुंबक की ओर आकर्षित होती हैं। और यहाँ पर लिखा हुआ है प्रतिकर्षित। तो प्रतिकर्षित हो या ना हो, यहाँ पर हम जो चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होती हैं, यहाँ इस दूसरे वाले कॉलम में वह वस्तुएं लिख देंगे। तो आकर्षित होने वाली जो वस्तुएं हैं वो यहाँ पर लिखेंगे, और जो आकर्षित नहीं होती हैं, प्रतिकर्षित भले ही ना हो लेकिन जो आकर्षित नहीं होती हैं वो वस्तुएं हम यहाँ पर लिख देंगे। तो इस प्रकार से आप इस सारणी को पूर्ण कर लें। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 22, निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर उत्तर दीजिए। नंबर 1, स्वतंत्रता पूर्वक चुंबक को लटकाने पर वह किस दिशा में ठहरेगा? तो हम बता देंगे कि वह उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरेगा। चुंबक में चुंबकत्व किस स्थान पर सर्वाधिक होगा? तो उसके ध्रुवों पर। तो इसमें हम बताएंगे कि उसके दोनों ध्रुवों पर। नंबर 3, चुंबकों के सुरक्षा के कोई दो उपाय लिखिए। तो इसमें हम उपाय भी लिख देंगे कि इसे गर्म होने से बचाना चाहिए, हथौड़े से पीटना नहीं चाहिए। अगला,
सॉरी अचुंबकीय दो पदार्थों के नाम लिखिए। तो हम इसमें लिख देंगे प्लास्टिक, कागज, प्लास्टिक की स्केल या प्लास्टिक की कोई भी वस्तु हो सकती है जो अचुंबकीय पदार्थ में आ जाएगी। इसके बाद हाँ, इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि हमने इसके जो प्रश्न हैं सभी प्रश्न के उत्तर देख लिए हैं। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार के वीडियो आप तक पहुंचते रहें। चलिए अब मिलते हैं हम इसी प्रकार के अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।